हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल आश्रम एकेडमी पे। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th साइंस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को समझा है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को समझने से पहले हमें प्रकाश समझना था। हमने पहला लेक्चर में उसे समझा। जब हम लोगों ने लाइट को समझ लिया, प्रकाश को समझ लिया, फिर हमें समझना था प्रकाश के परावर्तन को। हमने वो भी समझा कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ लिए, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है वह उसी माध्यम में लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम लोगों ने इसे समझा। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, हमने ये भी समझा। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, हमने इसको भी समझा। फिर हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझा, प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी हम लोगों ने समझा। कोई दिक्कत नहीं था यहाँ तक में प्रकाश के परावर्तन के नियम में। तो ये सारा चीज हम लोगों ने अभी तक बिल्कुल डिटेल में जो है समझे है ना, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, अपवर्तन तक पहुंचने से पहले हमें ये जानना जरूरी है। ध्यान से सुनना एक बात को। क्या बात है, क्या बात? एक चीज है इमेज, जो अब हमें पढ़ना है। इंक डालना। अब हम लोग क्या समझेंगे, इमेज को समझेंगे, प्रतिबिंब को समझेंगे। जरा तुम्हें पता है, हम लोगों ने लास्ट के क्लास में देखा है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था। हमने ये देखा था कि लाइट आया, टकराया और लौट गया, और ये आने वाली किरण को इंसिडेंट रे, आपतित किरण कहते हैं, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कहते हैं, और ये नॉर्मल है ना, ये आपतन बिंदु होता था। तो जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है और दो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद आपस में मिलता है, तो वो फॉर्मेशन करता है किसका, इमेज का, प्रतिबिंब का फॉर्मेशन करता है। लाइट आया, टकराया और रिफ्लेक्ट होकर के गया, दूसरा लाइट आया, टकराया और रिफ्लेक्ट होकर गया। जहां पे वो एक दूसरे से मीटअप करेगा वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अब जैसे देखो, लाइट आया, टकराया और वहां मिल गया, तो देखो वहां क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। मिरर में गए, लाइट जल रहा होता है, मेरे पे पड़ा, इमेज में प्रतिबिंब बन गया मिरर में। टकराने से बनता है ना, when two light are appear to meet or actually meet after reflection is called image। उसको क्या कहते हैं हम लोग, इमेज कहते हैं। समझ में आया? तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती, प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती, क्या होता है, इमेज। तो भाई हेडिंग डालो, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इमेज के बारे में। क्या पढ़ेंगे, इमेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने समझा, परावर्तन से बनता है इमेज। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती है, जिस बिंदु से मिलती है उसे, हाँ, उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या होता है इमेज, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रहा है प्रकाश की किरणें,
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब मिल गया या फिर हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि मिलेगा कहीं ना कहीं जाके, मिलता हुआ अनुभव हो रहा है, तो उसे इस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। तो समझ में आया प्रतिबिंब क्या होता है कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? इमेज फॉर्म्ड, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज, image formed when light rays coming from an object, coming from an object, coming from an object, coming from an object appear to meet or actually meet, appear to meet or actually meet, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आया, एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर, डेफिनेशन वगैरह आता नहीं है, मैं तुम्हें लिखवा दे रहा हूं ऐसे ही, पेपर में नहीं आता है, लेकिन समझ लो। इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे आया और मीट हुआ, अपियर टू मीट या फिर एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अगर आगे लिखना चाहते हो तो लिख लो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है प्रतिबिंब? हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन को समझा, लाइट आया, दर्पण पे पड़ा और परावर्तन हो गया, लाइट आया, दर्पण पे पड़ा और मिरर पे पड़ा और रिफ्लेक्ट हो गया। अब यही लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर आपस में मिलता है, दो लाइट रे आया, दर्पण पे पड़ा, रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गया? मिल गया, तो क्या बनता है? इमेज बनता है। बताओ समझे कि नहीं समझे? मिरर क्या होता है? क्लियर हुआ? हाँ भैया, प्रकाश की किरणें आई, दर्पण से टकराई और मिल गई, लौटने के बाद क्या हुआ? दो लाइट रे। इमेज कब बनता है? जब दो लाइट आपस में टकराता है। कब? दो प्रकाश की किरणें आपस में मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तब बनता है क्या? प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। बताओ समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? इधर से आया, दर्पण से टकराया और लौट गया, एक और आया, दर्पण से टकराया और लौट गया। जिस जगह पे वो दोनों लाइट आपस में मिला वहां क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब भाई ये जो इमेज है ये दो प्रकार का होता है। इमेज कितने प्रकार का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, देयर आर इमेज कितने प्रकार के होते हैं? इमेज दो प्रकार के होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल, अरे नंबर बोलता है गधा, रियल इमेज। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, आभासी ऐसे ना लिखेंगे, देख लेना भाई हिंदी वगैरह। प्रतिबिंब, ठीक है, जिसे इमेजिनरी इमेज कहते हैं। ठीक है, वास्तविक एंड इमेजिनरी, रियल इमेज एंड इमेजिनरी इमेज। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है।
पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं भैया? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। बोलो क्या होता है? आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। फिर से बोलो। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, बोलो, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फिर से बोलो। आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को कहते हैं इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड when light rays coming from an object, when light rays coming from an object appear to meet or actually meet after reflection from the mirror is called image. When light rays coming from an object, coming from an object, coming from an object, coming from an object appear to meet or actually meet after reflection from the mirror is called image. कितने टाइप्स का होता है? how many types of image? There are two types of image. प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? वास्तविक प्रतिबिंब और अब दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है दोनों में? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होता है तो इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को तुम पर्दे पे, स्क्रीन पे देख सकते हो। वास्तविक अगर है उसे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, लेकिन आभासी को स्क्रीन पे नहीं देख सकते हो क्योंकि वो तो आभासी है। क्या है? इमेजिनरी है, इमेजिन कर रहे हैं, वो है नहीं, सिर्फ सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते। तो इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना। इसे हम क्या कर सकते हैं? ऑन स्क्रीन पे देख सकते हैं ना, स्क्रीन पे इट कैन बी प्रेजेंट ऑन स्क्रीन, है ना। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है भैया? आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। सीधा यानी कि इरेक्ट। क्या? सीधा यानी कि इरेक्ट होता है। क्या होता है? इमेजिनरी इमेज क्या होता है? इरेक्ट होता है और इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन स्क्रीन। इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसे स्क्रीन पे प्रेजेंट
नहीं किया जा सकता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? हाँ, इमेजिनरी का एग्जाम्पल, प्लेन मिरर में तुम शक्ल देखती हो घर में, फोटो बनता है ना तुम्हारा, वो इमेजिनरी ही तो है, वो रियल थोड़ी है, सीधा बनता है। उस इमेज को तुम टीवी पे देख सकती हो जो तुम्हारा शीशा में बनता है, स्क्रीन पे देख सकती हो। अरे गधा अरे नहीं, देख, शीशा में जो देखती हो शक्ल प्लेन मिरर में, वो कैसा इमेज है? इमेजिनरी है, वो है थोड़ी एक्चुअली में। तुम तो बाहर हो, असल में थोड़ी है शीशा में, तो इमेजिन ही ना हो रहा है कि वहां है जो दिख रहा है तुम्हें, वो इमेजिनरी है, वो रियल नहीं है। लेकिन जो तुम सिनेमा हॉल में देखती हो, पर्दे पे प्राप्त कर रही हो, स्क्रीन पे देख रही हो ना, प्रोजेक्टर के थ्रू रिकॉर्ड कर ले, जैसे इसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये रियल है। इसमें जो इमेज बन रहा है फिर इसको मैं पर्दे पे देख सकता हूं ना, ये रियल है। आगे का सवाल इससे करूंगा ना। हाँ, ये ज्यादा बोलता है ना, मतलब ये साबित करना चाहता है कि यहाँ नहीं, यही दिमाग है घुटने में ही ना। क्या साबित करना चाहते हो तुम? अरे बाप रे, राहुल नारायण इतना होशियार हो गया है मेरा कह रहा उसी से पता चल रहा है इमेजिनरी मतलब इमेज ही तो करना है। बताओ समझे कि नहीं समझे? इमेजिनरी समझे कि नहीं समझे? मैंने भी बताया था। हाँ, चलो चलो कोई बात नहीं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है भाई? दो। इमेज कितने टाइप्स का होता है? दो। पहला कौन सा? रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा बताओ, पर्दे पे प्राप्त किसे कर सकते हैं? वास्तविक को। पर्दे पे प्राप्त किसे नहीं कर सकते हैं? इमेजिनरी को, वो अवास्तविक को, है ना। अवास्तविक कह लो या आभासी कह लो, है ना। बताओ सीधा कौन सा होता है? आभासी सीधा होता है, जिसे इमेजिन कर रहे हो वो सीधा होता है, क्योंकि शीशा में देखते हम, हमारा शक्ल दिखता है, वो सीधा होता है नहीं। और उल्टा कौन सा इमेज होता है? जो हाँ वास्तविक वाला, क्योंकि किसी ने हम पलट के रखा होता है तभी हमें वो सीधा दिखाई देता है ना। तो वास्तविक और आभासी समझ में आया? वास्तविक और आभासी समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ, याद रहेगा, वास्तविक के साथ वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा रहेगा, वास्तविक तथा, अगर इमेज वास्तविक है उल्टा होगा ही होगा। तो हमेशा तुम्हें बोलना है वास्तविक तथा, कहीं पे भी बोलना है वास्तविक तो वास्तविक तथा, आभासी तथा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड, है ना, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको हम इमेजिनरी को वर्चुअल इमेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल भी बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल मतलब जिसे हम वर्चुअल भी बोलते हैं भाई, देख लो, ये नहीं कहना बाद में इमेजिनरी लिखवा दिए सर वर्चुअल बोला था। तो इमेजिनरी को वर्चुअल इमेज भी बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा वर्चुअल के साथ क्या आता है? इरेक्ट। रियल के साथ क्या आता है? इन्वर्टेड। बोलो समझे कि नहीं समझे? इमेज समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत परेशानी? क्या होता है इमेज बताओ? When light rays coming from an object and appear to meet or actually meet after reflection from the mirror is called image. किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बोलो भैया बढ़ा जाए, मिटा दिया जाए। हाँ, जल्दी जल्दी उतार लो, फटाफट से आगे बढ़ते फिर। चलो मिटार दे, मिटार दे क्या? अरे बोलो हाँ ना। जल्दी जल्दी उतारो, छोड़ रहा हूं। चलो देखो अब क्या समझेंगे? अब देखो
हमने देखा, सुनना ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। हमने देखा इमेज, हमने देखा प्रतिबिंब, और हमने प्रतिबिंब में क्या देखा। अगर इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो कैसे बोलूंगा, व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और अपेयर टू मीट और एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो क्या आया, मिरर आया। क्या आया, मिरर आया। हिंदी में अगर मैं बोलूं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या बोला मैंने, दर्पण। इंग्लिश में मिरर, हिंदी में दर्पण। इंग्लिश में और हिंदी में दर्पण। ये मिरर है क्या, ये दर्पण है क्या। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, दर्पण को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, क्योंकि भैया दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से ही क्यों परावर्तन, दर्पण है क्या, हम पढ़ेंगे दर्पण को। किसको पढ़ेंगे, दर्पण को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो मिरर, मिरर, मिरर यानी कि दर्पण। ठीक है, हेडिंग डालो दर्पण। भैया दर्पण, बेसिकली दर्पण दो टाइप का होता है। कितने टाइप का दर्पण होता है, ए नहीं रे बता, अवतल उत्तल नहीं। पहला दर्पण होता है प्लेन मिरर, पहला प्लेन मिरर। हिंदी में क्या कहते हैं, समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना। हाँ, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्फेरिकल, एस्फेरिकल मिरर। दूसरा क्या होता है, एस्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण कौन सा मिरर हो गया, जो घर में हमारा दर्पण लगा होता है जिसमें हम शक्ल देखते हैं, वो समतल दर्पण है ना। नॉर्मल मिरर जो होता है वो समतल दर्पण होता है। ठीक है भाई, क्या वो समतल। भैया गोलीय दर्पण कौन कौन सा होता है, गोलीय दर्पण गोल होता है, और ये दो टाइप का होता है। इससे दो दर्पण निकलता है। गोलीय दर्पण से कौन कौन सा दर्पण निकलता है, दो दर्पण। पहला बोलो, पहला, पहला कौन, कौन, हाँ, कॉनकेव मिरर। कौन सा, कॉनकेव मिरर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तल, उत्तल दर्पण। समझ में आया क्या। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, मिरर दो टाइप के होते हैं। पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बोलो समझे कि नहीं समझे, कोई दुख परेशानी नहीं है। तो भैया हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्लेन मिरर को। और हम जानेंगे कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद कैसा इमेज बनता है। क्या समझेंगे, कैसा इमेज बनता है प्लेन मिरर में, परावर्तन के बाद कैसा इमेज बनता है, और किस तरीके से परावर्तन होता है, उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, बोलो समझेंगे कि नहीं समझेंगे, समझे। तो देखो भाई, ये है तुम्हारा प्लेन मिरर, ये है ना, ये है तुम्हारा प्लेन मिरर। ठीक है, अरे तो मैं हूं ना, मैं पढ़ाऊंगा सबको, तुम क्यों टेंशन लेती हो, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो। टेंशन नहीं लेने का, देखो कितना अच्छा राम नारायण ने बोला, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। हाँ ठीक है, चलो पढ़ा दो, बोलो पढ़ा दो। ये क्या है, ये क्या है, समतल दर्पण है ना भाई। अब यहां पे ए बी नाम का कोई लड़का ये खड़ा है, ये उसका सर है, ये उसका पांव है। लाइट आया, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, और
क्या हुआ, ऐसे गया, अगर ये ऐसे गया तो परावर्तन ऐसे ऊपर जाएगा, बोलो ऐसे होगा, अब बीच से नॉर्मल जाएगा। अगर यहां से लाइट ऐसे गया तो ये ऐसे ही ना जाएगा, और ये बीच से नॉर्मल जाएगा, ये इंसिडेंट रे होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये नॉर्मल होगा, ये एंगल कौन सा होगा, आर ना होगा रे, और ये वाला, बोलो हाँ या ना। मैंने क्या कहा तुमसे, प्रतिबिंब तभी बनता है जब दो लाइट रे आपस में टकराता है। अच्छा, ये यहां से लाइट कोई है, मैं ऐसे टॉर्च दिखाया ऊपर, ऐसे टकराया, ऊपर गया फर्स्ट फ्लोर पे, अब फर्स्ट फ्लोर पर देखता हुआ बंदा, यहां से एक आदमी खड़ा होकर देख रहा है, यहां पे आंख बनाता हूं, यहां से वो देख रहा है। अब इसको क्या लग रहा है, इसको नहीं पता है कि लाइट यहां से दे रहा है, इसको क्या लग रहा है लाइट कहां से आ रहा है, इसको क्या लगेगा लाइट कहीं इधर से आ रहा है, बोलो गलत कह रहा हूं, इसको तो यही लगेगा लाइट इधर से आ रहा है। यस, अब क्या हुआ, एक और लाइट को मैंने ऐसे दिया नीचे, अब जब मैं लाइट नीचे दूंगा तो रिफ्लेक्शन कहां होगा, नीचे या ऊपर, यहां होगा ऐसे, जब ऐसे करते तो लाइट ऐसे जाता है, ऐसे करते तो ऊपर जाता है, याद होगा तुम लोगों को, थोड़ा सा पता है ना, तो इधर आएगा, अब बीच में क्या बनेगा, नॉर्मल, नो पर हो, है ना, बीच में क्या बनेगा, नो पर हो। अच्छा, दिमाग में सर है, सर में दिमाग नहीं है, दिमाग में सर है, वाह क्या पॉइंट मारी है। हाँ, अच्छा, ये बोलने कुछ और वाली थी, बुला कुछ और गया इससे, ये ये बोल रहे दिमाग में सर है ना इसका, चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, इंसिडेंट रे होगा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, बोलो हाँ या ना। भैया ये कौन सा एंगल होगा, भैया ये कौन सा एंगल होगा, ठीक है। अच्छा, यहां जो व्यक्ति होगा, ये उसका आंख में बना दिया हो, इसको क्या लगेगा, ये लाइट कहां से आ रहा है, इसको लगेगा ये लाइट तो कहीं इधर से आ रहा है ना, हाँ, ठीक है, लाइट कहीं इधर से आ रहा है, नहीं लगेगा, बस, तो यहां पे ये टकराया। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये असली में टकराया, इस व्यक्ति को लग रहा है कि लाइट इधर से आ रहा है, लेकिन लाइट तो इधर से आ ही नहीं रहा है, लाइट तो यहां से आ रहा है, इस व्यक्ति को लग रहा है लाइट इधर से आ रहा है, लेकिन लाइट तो इधर से आ ही नहीं है, लाइट इधर से आ रहा है, तो यहां असली में नहीं टकरा रहा है। इमेज किसे कहते हैं, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट। क्या ये एक्चुअली मीट कर रहा है, ये तो अपियर टू मीट है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये कौन सा इमेज हुआ, यहां पे जो इमेज बनेगा वो कौन सा इमेज बनेगा, कौन सा इमेज बनेगा, इमेजिनरी इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो भैया पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, समतल दर्पण में ये बनाया डायग्राम, और हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इंग्लिश में क्या डालेंगे, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। भैया कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, कैसा इमेज, वर्चुअल बन रहा है, इमेजिनरी बन रहा है, तो भैया वर्चुअल इमेज बन रहा है, कैसा बन रहा है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बन रहा है। अब जैसे ही वर्चुअल बन रहा है, तो हम क्या कहे थे तुमसे, वर्चुअल इमेज के साथ हमेशा क्या लगाना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो लिख दोगे वर्चुअल एंड
इरेक्ट बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहाँ लिखे, यहां लिख दे क्या दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो यहीं रहने दो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, आभासी, आभासी तथा सीधा इमेज बन रहा है, आभासी तथा सीधा इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है ना। दूसरा पॉइंट भैया, दूसरा पॉइंट समतल दर्पण द्वारा बनना वाला प्रतिबिंब। दूसरा पॉइंट, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बराबर होता है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। मतलब दर्पण से वस्तु जितना दूर बन रहा होता है उतना ही दूर दर्पण से क्या बन रहा होता है, इमेज बनता है। आईना के पास तुम जितना जाओ तुम्हें लगेगा तुम्हारा प्रतिबिंब भी उतना ही पास आ रहा है, ऐसा कभी हुआ है? दर्पण से जितना दूर जाते हैं उतना दूर हमारा क्या जाता है, प्रतिबिंब जाता है कि नहीं जाता है, इमेज जाता है कि नहीं जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, बराबर होती है ना। पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा भैया, प्रतिबिंब में जो इमेज बन रहा है वो क्या दर्पण के बाहर बनता है या दर्पण के अंदर बनता है? शीशा में जो तुम्हारा चित्र बनता है वो दर्पण के अंदर बनता है, दर्पण के बाहर बनता है, इनसाइड द मिरर। तो लिख दो तीसरा पॉइंट भी, इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, इमेज फॉर्म्ड इनसाइड द, इमेज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, है ना। हिंदी में क्या लिखोगे, प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है। हो गया भाई, तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट और बता दूं, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। मतलब छुओगे इधर का कान तो वो छुएगा इधर का कान, उल्टा। तुम छुओ इधर का कान, उसमें लगेगा तुम ये वाला कान छू रहे हो। हाँ, तो पार्श्विक रूप से क्या बनता है, पार्शियल इन्वर्टेड, है ना। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हाँ, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। कहां लिख दूं बताओ, चौथा पॉइंट क्या मिटा दूं? चलो चौथा, तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा पॉइंट यहां लिख दो, बस चौथा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण, प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड इमेज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज।
हाँ हाँ हाँ, उल्टा उल्टा बनता है। कभी भी देखोगे खड़ा होगे तुम ऐसे छुओगे तो वो भी इधर का ही छुएगा, उल्टा नजर आता है ना, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, है ना। कोई दिक्कत परेशानी? तो आज हम लोगों ने पढ़ा मिरर, मिरर में पढ़ा प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का डायग्राम देखा कि कैसे इमेज बना, दो लाइट रे आया आपस में टकराया, असली में नहीं टकराया, नकली में टकराया, तो इसीलिए आभासी प्रतिबिंब बना। और आभासी प्रतिबिंब बना और दूसरा डिस्टेंस दोनों का क्या था, बराबर। तीसरा दर्पण के अंदर बन रहा था। एक और पॉइंट लिख सकते हो, पांचवा, पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हो पता हो, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज बराबर होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। ये पांचवा पॉइंट भी लिख सकते हो तुम लोग। कोई दिक्कत परेशानी? सब कुछ समझ में आया? टाइम भी हो गया है ना, मोड़ने के लिए तैयार हो गए। हाँ लिख लो लिखो। तो भाई आज हम लोगों ने प्लेन मिरर को पढ़ा, बढ़िया से घर पे पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना अच्छे से। मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, बस रिवीजन करोगे तो बात बन जाएगा, नहीं करोगे तो भी बात बन जाएगा, है ना। नहीं बनेगा? आज मैं पसीना पसीना हो गया यार, आज ज्यादा। हाँ बाल भी खराब हो गया। जा रहा हूँ, झंझट ही खत्म करता हूँ आज, जाके पूरा झंझट ही खत्म कर देता हूँ। दाढ़ी भी कटवाऊंगा, बाल भी कटवा दूंगा, खत्म कहानी। जल्दी जल्दी उतारो। हो गया? जाएगा? अभी जाके क्या करेगा? हाँ तो भाई अच्छे से समझ में आया प्लेन मिरर? कोई दिक्कत कहीं पे? प्लेन मिरर का क्या कितना विशेषता है? 5 है। पहला भैया, प्लेन मिरर में दर्पण कैसा बनेगा, दर्पण कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, इमेजिनरी बनेगा। दूसरा भैया डिस्टेंस बराबर रहेगा, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इक्वल रहेगा। तीसरा प्रतिबिंब इनसाइड द मिरर बनेगा। चौथा लेटरल इन्वर्टेड बनेगा, पार्श्विक रूप से उल्टा। और चौथा साइज ऑफ इमेज बराबर ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, जाओ भागो।